ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम सीताराम सीताराम नमस्कार। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत। ओम गम 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 गणपति नमः। ओम नमः श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भाइयों, यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं बापू जी के विषय में, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के विषय में। जैसा कि आपको विदित होगा कि हम सनातन संत श्री अच्छा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरण दास और परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के शिष्य हैं। बापू जी हमारे जो है आज 12 वर्ष से ऊपर हो गए जेल में हैं और हम उनके लिए निरंतर कार्यरत हैं और बराबर किसी न किसी योजना को, मुद्दा को लेकर के हम बापू जी के लिए 2008 से कार्यक्रम कर रहे हैं। 2013 से बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको इसके पहले बहुत सारी कार्यक्रम मिले होंगे। अभी भी 31 तारीख को, आपको 31 अगस्त को बापू जी के लिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया गया। अभी भी कई जगह हमारी योजनाएं चल रही हैं, तो ये सब सारी जानकारी होगा आपको। लेकिन हम आपको कुछ यह सूचना देना चाहते हैं कि बापू के लिए कुछ लोग कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अपना पुरुषार्थ बापू के शिष्य नहीं दिखा रहे हैं। दूसरे के पीछे घूमने भागने का ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। कोई किसी नेता के पीछे तो कोई किसी बाबा के पीछे और कोई कहीं और कहीं और तमाम कार्यक्रम इस ढंग से किए जा रहे हैं जैसे कि भंडारा छाप कार्यक्रम किए जा रहे हैं। केवल खाओ पियो और जो घर जाओ, ऐसा। तो खा पी करके, खिचड़ी खा करके या पूड़ी सब्जी या हलवा खा करके घर जाने से तो घर में ही बना के खा लेते। आप क्या हुआ? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि बापूजी राजनीतिक षड्यंत्र से गए हैं और इसमें ईसाई मशीनरी और मतलब कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें कि सरकार के माध्यम से बापूजी को जेल में रखा गया है। उनको षड्यंत्र उनके साथ किया गया है। तो लेकिन कुछ इसमें ऐसे लोग बीच में भटक रहे हैं कि वो केवल आश्रमों पे अटैक करना चाहते हैं और आश्रम के कुछ संचालकों को और समितियों को। बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आश्रम में कुछ संचालक, कुछ समिति के लोग ऐसे हैं कि जो कि मतलब सरकारों से या मशीनरियों से या कंपनियों से मिल करके बापू के साथ षड्यंत्र किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केवल उतने तक सीमित नहीं है, उसके आगे तक जब तक ईसाई मतलब मशीनरी और जो है कंपनी या सरकार सहयोग उनको नहीं करेगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो बात यही है। और इसके बाद अभी इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों से हमारी जो चर्चा हुई है, जो कि केवल मतलब एक ही जगह टारगेट करते हैं कि मतलब कि आश्रम के लोग, आश्रम के लोग, आश्रम के लोग, हाँ, तो समिति के लोग, समिति के लोग। लेकिन वो पूरी बात नहीं बता रहे हैं। वो हमको तो लगता है कि किसी न किसी सरकार से और वो दबाव में रहते हैं, मिले हुए हैं। मैं नाम सहित उनको मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर, मतलब अगली वीडियो में। और फिलहाल इतना समझिए कि जगह जगह जैसे बम्बई में कार्यक्रम हुआ, अभी भी कहीं और कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ये सिर्फ भंडारा छाप कार्यक्रम हो रहा है और अपने लिए ही कार्यक्रम हो रहा है, दूसरे के लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें पूरी बात नहीं रखी जाती, केवल एक आदमी को केवल मुद्दा बना करके और बात किया जा रहा है। तो ऐसे आदमी तो सरकार के पास, जैसे कि अर्जुन का बात किया जाता है, अर्जुन जैसे हजारों मतलब लोग सरकार के पास हैं, हाँ, और हजारों समिति के लोग हैं। जब तक मतलब सरकार सपोर्ट नहीं करती, बापूजी भी कई बार बोले हैं कि हमारे साथ जो है मशीनरी और कंपनी और सरकार से मतलब राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। लेकिन उस बात को न समझते हुए, अपने पुरुषार्थ न करते हुए, किसी न किसी के आगे पीछे दौड़ करके साधक कुछ परेशान हैं। तो मैं उनको अभी सांकेतिक बात में कह रहा हूं। आगे अक्षरशः आप लोगों को इस मुद्दे का पर प्रकाश डालेंगे। एक एक नाम रख करके, एक एक व्यक्ति से हमारी क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो बापू के लिए मैं चाहूँगा कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बापू के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। राजनीतिक षड्यंत्र को कैसे काट पाएंगे? जब वोट से काट पाएंगे। आपके पास वोट है, सपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, सारी शक्तियां हैं, लेकिन आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बजरंग बली तो आप हो, लेकिन आप अपना प्रयोग नहीं कर पा रहे हो। अपनी साधना का, शक्ति का और अपनी साधकपना का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसे किसी कालनेमियों के चक्कर में आप फंस रहे हैं कि जो कि उनको ही स्वामी जी कह करके आप पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है। आप अपना पुरुषार्थ जगाइए, नहीं तो एक कालनेमी मतलब जैसे कि आपको रामायण में दिखा था कि आपको समय बर्बाद करने के लिए वहाँ बटोही बन करके श्री राम जय जय राम करता था।
ऐसे कुछ कालनेमी मतलब संत के रूप में भी और असंत के रूप में भी आपको मिल रहे हैं, तो उनसे आप सावधान हो जाइए। हम अक्षरशः व्यक्तिगत नाम बता करके आपको बताऊंगा, फिलहाल सांकेतिक रूप से समझिए। और आश्रम में जो समिति या जो संचालकों में जो षड्यंत्रकारी सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे, उन्होंने 12 वर्ष खा गए। अब ये 12 वर्ष या 25 वर्ष कितने दिन खाएंगे साधकों को, मतलब जेब से भी खाएंगे और समय भी खाएंगे और क्या क्या खाएंगे। ये केवल समय आपका बर्बाद कराना चाहते हैं। यहाँ आओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कहीं जाने से मतलब नहीं है भैया। हम 2013 से मतलब धरना प्रदर्शन में हमारी मतलब बापू की अनुमति से हमने किया है, जबकि बापू जी कहें कि बेटा हमको रास्ता बताएं कि राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक की तरह से व्यवस्था करो। केवल ये मतलब धरना प्रदर्शन से कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी धरना प्रदर्शन एक मूवमेंट बनाने के लिए होता है, तो हमने बापू जी की आज्ञा से तमाम करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास प्लेस है, व्यवस्था है, और कि मतलब आपके पास हमारे पास प्लेटफार्म है, नीति है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, सिद्धांत है। लेकिन कुछ ऐसे आपके बीच में, साधकों के बीच में घुसे हुए लोग हैं जो कि उनके पास न कोई नीति है, न लक्ष्य है, न उद्देश्य है, न सिद्धांत है। केवल अपना ही मनमानी और बापू की आज्ञा को विरुद्ध कार्य करके और उनके साधकों को भटका करके यहाँ वहाँ दौड़ा करके हरासमेंट कर रहे हैं और उनके समय या शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं सभी साधकों को यह सूचना देना चाहता हूँ कि सभी साधकगण, चाहे मतलब आश्रम के हों या बाहर के हों, कहीं भी हों, थोड़े सावधानी पूर्वक बापू की आज्ञा के अनुसार आप साधना करके और अपने शक्ति को समझ करके अपने बुद्धि या विवेक से जो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है गुरुदेव के साथ में, उससे लड़ने का प्रयास करें। और आगे फिर अभी बहुत कुछ हमको कहना है, मैं बताऊंगा। इन 1 महीना में हमारे पास बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं, जबकि अभी मैं अक्षरशः थोड़ा अभी करके बताऊँगा। अभी फ़िलहाल यही सांकेतिक रिपोर्ट आप समझिए कि आप किसी के जाल में मत फंसें और अपने ही पुरुषार्थ करने की कोशिश करें। जब रामचंद्र जी नागफास में बंधे थे तो उन्होंने बजरंगबली ने सटीक जगह गए, गरुड़ के पास गए, गरुड़ को ले आकर के उनको नागफास से छुड़ाया। और जब कालनेमी उनको रास्ता में मिला तो रास्ते में वो भटके नहीं और कालनेमी को सुरधाम पहुंचा दिया और अपने जो है जा करके संजीवनी बूटी ले आकर के लखन लाल जी को जो है उनकी जान की रक्षा किया उन्होंने। तो ऐसे ही आप जो है बापू के सेवक हैं और अनन्य सेवक हैं। आप सभी जितने गुरु भाई हैं बहुत ही सज्जन हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही सब कुछ हैं। लेकिन एक कार्य ये समझें आप कि आप जो है आप बजरंगबली हैं और सब कुछ हैं, मतलब साधक मतलब बहुत बड़ा अपना शक्ति रखता है, लेकिन आप अपने शक्ति को भूल रहे हैं भैया। मैं आपके शक्तियों को जगाना चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति को समझिए। आप एक सरकार नहीं, हजारों सरकार को पलट सकते हैं, हजारों सरकार आप बना सकते हैं। इतनी आप में शक्ति है, योग्यता है। तो आप केवल लल्लू पंजू बाबाओं के या छोटे मोटे झोला छापों के या कालनेमियों के चक्कर में न फंसें, बड़ी सावधान रहिए। मैं अक्षरशः बात करूंगा, क्योंकि वो कालनेमी जो हैं वो आपको सही जगह पहुंचने नहीं देना चाहते, जबकि इसके मतलब सारा दोष जो है मतलब सरकारी षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। वहाँ तक आपकी बात ही नहीं करना चाहते, न बात उसको बताना चाहते हैं। अपने जितने मंच होते हैं उस पर केवल बापू के 2-4 मतलब जो है उनको टारगेट में लेते हैं और उनकी बात करते हैं। हमको तो लगता है कि जो मतलब इसमें बापू के कार्य में टीम 1, टीम 2, टीम 3 आपको सरकार जो है, ये टीम 1 है, टीम 2 अर्जुन एंड कंपनी है, टीम 3 अभी एक चल गई है जो कि यहाँ कार्यक्रम करो, वहाँ कार्यक्रम करो, ठीक है। उसमें उनसे अगर पूछा जाए कि आप बापू के निकालने का कोई योजना है, तो बापू के निकालने का कोई योजना उनके पास नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, केवल फालतू बकवास करने के अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो आप संकेत से समझ गए होंगे कि कौन है ये कालनेमी टाइप के लोग। जरा उनसे सावधान रहिए। और फिर इसके बाद आपको मैं अक्षरशः उन कालनेमियों से भी हमने बात की है, लेकिन वो कालनेमी एकदम साक्षात वास्तव में हमने परिचय जान चुके हैं कि वो कालनेमी है। मैं तो जानता था पहले से, लेकिन अभी बीच में हम केवल उनको पूरी तरह समझने के लिए अभी मैं शांत रहा, लेकिन अब मुझे पूरी बातें समझ में आ गई है। उस कालनेमी को मैं पर्दाफाश करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो, क्योंकि हमारे गुरु भाइयों को वो भटका रहा है, गलत रास्ते ले जा रहा है, सही रास्ते नहीं ले जा रहा है। हाँ, सही रास्ते अगर ले जाता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था। वो अधूरी लड़ाई करके केवल आश्रम के लोगों को और साधक से ही मारपीट करा करके और केवल जो है बापू की शक्तियों को छीड़ करने के लिए कालनेमी बीच में आया है।
और इसका नाम मैं लूँगा। ये बाबा के भेष में डेली 8:30 बजे टीवी पे मतलब यूट्यूब पे बैठता है और केवल जो है 2-4 लोगों को बरगला करके पंचायत करना शुरू, और किसी तरह का अर्थ तत्व की बातें नहीं होती। तो खैर धन्यवाद। अभी मैं उसका नाम ले लेता हूँ, मैं नाम सहित बताऊँगा, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कि संकोच नहीं, लेकिन अभी सांकेतिक ढंग से, क्योंकि हम कई दिन से अभी बाहर थे, आए हैं, और थोड़ी थोड़ी बातें आपको, वो एक वीडियो अभी पहले जाएगा, दूसरा ये जाएगा आपको। तो धन्यवाद, नमस्कार, सीताराम, हरिओम, जय गुरुदेव भगवान। और मेरा मोबाइल नंबर है 9651939344 और 6398285526। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं इसमें। तो बापू की लड़ाई अगर लड़नी है तो राजनीतिक ढंग से अगर लड़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। एक कल फिर हम आपको वीडियो देंगे जिसमें कि हरियाणा का कार्यक्रम है, कि उनका थोड़ा सा मैं सारा लोकेशन ले लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि उन्होंने कैसे अपने बाप को जेल से बाहर ले आया राजनीतिक ढंग से। ठीक है, उनको भी तिहाड़ जेल में रखा गया था। तो हम अपने गुरुदेव को भी बाहर ला सकते हैं राजनीतिक ढंग से, इतनी हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन इसमें संगठित होकर के सही प्लेटफार्म पे चलने की ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार, 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 नमस्कार।